आशीर्वाद और इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस पावन पवित्र भूमि पर उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग मालिक से यही प्रार्थना करते रहे कि मालिक अब तक हमारे जीवन में जो कुछ भी गुनाह गलती हमसे बन रही हो, आप मेरे गुनाहों को माफ करें। और ये जो नया साल हम सभी प्रेमी भाई बहनों के जीवन में आया हुआ है, अब ये नया साल हम लोगों के जीवन में ये साधना है वो मंगलमय हो। इस वर्ष में हम सब लोग मालिक से प्रार्थना करते रहें कि हे मालिक, मेरी इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए, हमारा मन साधन भजन में लगे, हमारे अंदर जो भी बुराई विकार है ये बुराइयों को आप दूर कर दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए एक प्रार्थना सब लोग मालिक को याद करते हुए दोहराएंगे। जय
नहीं अंतर से भी बहुत प्रीत नहीं अंतर। भोले भक्तन धोखा दिया रे, भोले भक्तन धोखा दिया रे। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। नर नारी बहुतक बहु कीन्हे, नर नारी बहुतक बहु कीन्हे। मान प्रतिष्ठा भोग किया रे, मान प्रतिष्ठा भोग किया रे। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की, गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की। कभी थोड़ा कभी बहुत किया रे, कभी थोड़ा कभी बहुत किया रे। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। कहल गयव गुण बरनु अपनी, कहल गयव गुण बरनु अपनी। याद न आवत भूल गया रे, याद न आवत भूल गया रे। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। चोर चुगल इंद्री रस भाता, चोर चुगल इंद्री रस भाता। मतलब की सब बात बिसारी, मतलब की सब बात बिसारी। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। कोटिन पाप किए बहु तेरे, कोटिन पाप किए बहु तेरे। कहूँ कह लगवार न पारी, कहूँ लगवार न पारी। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। खुद मतलबी निर्दयी
गुरु मैं गुनहगार
हकीकत और सच्चाई यही है कि हम सब लोग गुनाहों के आकार से लगे हुए हैं। गुरु महाराज के मिलने के बाद भी हम सब लोग निरंतर जाने अनजाने में कोई न कोई गुनाह गलती बराबर ही करते जाते हैं। अगर गुरु महाराज जीवन में न मिलते तो शायद हम जीवों के गुनाहों की माफी न हो पाती। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर आए। जैसे अपना बच्चा चाहे कितना भी गलती करता है, अगर बच्चा अबोध और अज्ञान रहता है तब तक माता पिता उसकी गलतियों को माफ करते जाते हैं। छोटा सा बच्चा अगर वो माता पिता के ऊपर टट्टी पेशाब भी कर देता है तब भी माता पिता उसे माफ ही करते जाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान अवस्था में आने के बाद अगर बच्चा गलती करता है तब माता पिता भी माफ नहीं करते। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। अध्यात्मवाद से बिल्कुल हम सब लोग कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं। चाहे जो भी गलती और गुनाह हम लोगों से हुई, जब हम गुरु महाराज के करीब आए, गुरु महाराज हम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिए। गुनाहों की माफी के लिए स्वामी जी महाराज ने मंदिर तैयार की। गुरु महाराज ने कहा इसमें जीते जागता देवता बैठे, बराबर वो बरकत बांट रहे हैं। हम लोगों के अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं। अगर एक एक बार एक एक कार्यक्रम में एक एक बुराइयों को हम आप छोड़ने का प्रयास करें और अपने गुनाहों की माफी सद्गुरु के दरबार में मांगते रहें, जानबूझ करके कोई गलती हम आप न करें, तब तो हम सब जीव निश्चित ही एक न एक दिन अपने देश चले जाएंगे। महापुरुष इस धरती पर आते हैं हम जीवों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए। जब जब इस धरती पे धर्म का लोप हुआ है तब तब कोई न कोई शक्ति आई। जब वो शक्ति आती है तो पहले तो समझाने बुझाने का प्रयास करती है,
ताकि लोग धर्म के रास्ते पर आ जाएं, लोगों के अंदर मानवता आ जाए, लोग इस मनुष्य शरीर का असली काम करने लगे ताकि इनका मानव जीवन सार्थक बन जाए। अगर सत्संग में आने के बाद, सद्गुरु के पास आने के बाद हम लोगों के अंदर से बुराइयां नहीं निकल पाई, छल कपट हम लोगों के अंदर अगर भरा रहेगा, चतुराई चालाकी चंडाई हम लोगों के अंदर भरी रहेगी, तो हम लोग भले ही गुरु के करीब रहें, लेकिन गुरु की दया कृपा हम आप नहीं पा सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए पूज्य महाराज जी कल के सत्संग में सुना रहे थे कि आप अपने को नीच समझकर, दीनहीन समझकर जब इस परमार्थी रास्ते पर गुरु के आदेश को बजाते रहेंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम आप इस रास्ते पर अपने को बिल्कुल बुद्धिहीन समझें कि हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है। हम इस परमार्थी रास्ते पर अपने बुद्धि के बल से कभी भी इस राह को हम आप नहीं चल सकते, और ये रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पर बुद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस रास्ते पर सिर्फ हम लोगों को गुरु के वचन को याद करने की जरूरत और उनके वचनों पर चलने की जरूरत है। अगर गुरु के बताए रास्ते पर हम आप चल दिए तो गुरु की दया हम जीवों के साथ साथ रहती है। अगर गुरु के बताए रास्ते पर हम आप नहीं चल पाए, तब तो ये जन्म जीवन ऐसे धोखे में चला जाता है। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर शक्ति आती है धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे विचार को पैदा करने के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, तो उन शक्तियों का हर समय में विरोध हुआ। चाहे भगवान राम का इतिहास देखा जाए, चाहे भगवान कृष्ण का इतिहास देखा जाए, चाहे कबीर नानक साहब का इतिहास देखा जाए, जब भी वो शक्ति आई समय पर लोग बात को नहीं मान पाए। भगवान राम जब अपना संदेश इस धरती पर लोगों को दे रहे थे तो रावण जैसा विद्वान बुद्धिमान आज इस धरती पर कोई नहीं है। लेकिन भगवान राम की सच्ची बात रावण भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम इसका क्या निकला हम सब लोग जानते हैं। समय की शक्ति की बात न मानने पर रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। आज हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर जन जन को अपना संदेश क्यों दे रहे? क्योंकि आज घर घर में रावण हो गए। एक राम की जरूरत पड़ी, लेकिन अब कलयुग में घर घर रावण है, तो कितने राम की जरूरत पड़ेगी? स्वामी जी महाराज जैसे भगवान राम अपने गुरु के दरबार में जाकर गुरु की दया कृपा से ही लड़ाई जीत पाए थे, ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग गुरु के करीब आकर गुरु के वचनों को मानेंगे, गुरु के हर वचन को हम आप प्रणाम करेंगे, जो भी आदेश निर्देश होगा उनके आदेशों को हम आप बजाने का प्रयास करेंगे, तो गुरु की शक्ति हमको मिलती जाएगी और हम सब लोग बराबर इस कलिकाल में बुरे कर्मों से बचते रहेंगे। जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह से किसी प्रकार की शंका हो गई प्रभु के नाम पर, गुरु के नाम पर, तो हम जीवों का नुकसान हो जाता है। देखिए आज के समय में धर्म और मजहब के नाम पर लोगों के अंदर कितनी बुराइयां भर गई। अब लोग यही कहते हैं कि हम जय गुरुदेव को क्यों माने, हम तो राम और कृष्ण को मानते हैं, कोई ईसा मोहम्मद को मान रहा है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वो शक्ति इस धरती पर हमेशा आती है। जब भी वो शक्ति आती है तो हम जीवों की भलाई करना चाहती है। यही बात भगवान कृष्ण बता रहे। आपके गीता में इस बात का जिक्र किया गया था
भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, बढ़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षा दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण बता रहे, जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब कोई लाल पीला नीला कपड़ा से नहीं, कोई जटा तिलक चंदन से नहीं। साधु कौन होता है? गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करते, जो लोग प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ, लेकिन शरीर और नाम बदल जाता है। जैसे आज इस धरती पर यही मथुरा की नगरी में, जिसे कृष्ण की नगरी मानी जाती है, लेकिन जब भगवान कृष्ण आए थे तो समय के लोग उनकी बात को नहीं मान पाए। बात न मानने पर ही भगवान कृष्ण इस धरती पर 5 पांडवों को साथ में लेकर धर्म की स्थापना किए थे। जबकि भगवान कृष्ण इतना कहे दुर्योधन से कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन कहने लगा कि सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं लेंगे। अगर समय पर दुर्योधन भी समझ लेता ये स्वयं भगवान है, तो शायद भगवान कृष्ण की बात समय पर सब लोग मान लिए होते। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, यह जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का है, हमारे गुरु महाराज इस नाम का प्रचार करते रहे, और गुरु महाराज इस नाम का प्रचार हम प्रेमी भाई बहनों के लिए करने के लिए ये आदेश दे के गए कि जन जन तक आप ये संदेश पहुंचा देना, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं। वक्त का भगवान का जगाया हुआ नाम काम में आता है। समय पर महात्मा ही भगवान के नाम को जगाते हैं। वही महात्मा जब उस नाम का प्रचार करते हैं, तब हम लोगों के अंदर शंका हो जाती है, ये भगवान का नाम जय गुरुदेव कैसे हो गया। जबकि प्रेमी भाई बहनों, कभी भी भगवान अपना नाम नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ, बल्कि भगवान का नाम संत ही रखते हैं। हम लोगों की धार्मिक पुस्तकों में लिखा भी गया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहु विधि सब संता। संत ही प्रभु के नाम को रखते हैं। इस धरती पर प्रभु के अनंत नाम है, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस मथुरा नगरी में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी होगा, अगर उनसे भगवान का 150 नाम पूछ दिया जाए तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन संत भगवान के अनंत नाम जानते हैं। जिस नाम को महात्मा जगा देते हैं, यानी जिस नाम से महात्मा प्रभु को खुश कर लेते हैं, वही नाम उस समय कारगर हो जाता है। आज के समय में मुसलमान भाई अब इस बात को जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते, जबकि उनके धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी गई थी कि इस धरती पर भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। देखिए प्रेमी भाई बहनों,
अब मुसलमान भाइयों के किताबों में भी ये बात लिखी गई है, जब इस धरती पे धर्म का लोप होता है तो खुदा के दरबार से कोई न कोई शक्ति आती है, लेकिन अब उस शक्ति को बाहर की आंख से कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं पहचान सकते। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षुषी नेत्र है। अगर वो तीसरी आंख खुल जाए तब हम आप समय पर भगवान को पहचान सकते हैं, समय के महात्मा को पहचान सकते हैं। बाहर की चर्म आंख से पहचान नहीं हो पाती, जबकि मुसलमान भाइयों के किताबों में इस बात का साफ साफ स्पष्टीकरण किया गया, उस शक्ति की पहचान बताई गई। लेकिन आज के समय में मुसलमान भाई भी जल्दी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी गई है कि 14वीं सदी के अंत में जब कयामत का दिन आएगा, उस समय एक सफेद पोषधारी फकीर इस धरती पर उतरेगा, खुदा का पैगाम सबको सुनाएगा और उसका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। अब ये इशारा तो उधर भी किया गया था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हजरत सम्मान सूचक शब्द है, जैसे जय सम्मान सूचक शब्द है, यानी हजरत सम्मान सूचक शब्द इमाम कहते हैं गुरु को, इधर हजरत इमाम जैसे जय गुरु और देव शब्द मेहदी शब्द से ही जुड़ा है। अब ये चीजें तो मुसलमान भाइयों के किताबों में जिक्र तो किया गया था, हदीस पुस्तक में भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब समय पर लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि अपनी बुद्धि और विद्या के अहंकार में हम सब लोग महात्मा की बात, समय के सच्चे फकीर की बात को नहीं मान पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो प्रचार प्रसार इस समय पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश से गांव गोद लेकर गांव किताबें बांटने का और घर घर लोगों को समझाने का ये अभियान पूज्य महाराज जी ने चलाया है, इसका बहुत बड़ा राज रहस्य है। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को घर घर तक नहीं पहुंचा पाए, अगर हम लोग गांव गोद नहीं ले पाए, गांव में पुस्तक बांटकर अगर लोगों को हम आप गुरु महाराज की बातों से अवगत नहीं करा पाए, तो इसका भी कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ये गांव में संदेश पहुंचाना, गांव में घर में पुस्तक देना और हर घर में जाकर जिस गांव को हम आप गोद ले लें, अब उस गांव में हर घरों में जाना पड़ेगा। आधा घंटा 1 घंटा जो भी थोड़ा बहुत समय हम लोगों को मिलता है, और रोज हम आप समझाने का प्रयास करें। जब रोज हम आप समझाएंगे बताएंगे तो नए लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आएगा। और अगर कोई हमसे आपसे ये कहे कि भाई बाबा जी लोगों को शाकाहारी सदाचारी क्यों बना रहे, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने मांस और शराब खाने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि रावण का विनाश करके गए। रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, संतों की सच्ची बात को नहीं मानता, इसलिए रावण का नुकसान हुआ। अगर आज हम आप मांस मछली अंडा शराब खाते पीते रहेंगे, अगर महात्मा की बातों को हम आप नहीं मानेंगे, तो नुकसान हम प्रेमी भाई बहनों का भी होगा। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके घरों तक ये संदेश हम लोगों को पहुंचाना है। अगर कोई मांस मछली अंडा शराब की दुकानें भी कर लिया, अगर वो जीव हिंसा भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में भी जाकर हम लोगों का समझाने का कर्तव्य और दायित्व बनता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि हम आप गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे, संत समझाने के लिए ही आते। संत किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते, संत तो सिर्फ समझाने का काम करते।
अब यही बात भगवान कृष्ण भी बताए। लेकिन आज इस मथुरा नगरी में जो लोग मांस और शराब खाने पीने में लग गए, अब वे लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, अब राधे राधे बोलते हैं, लेकिन जय गुरुदेव नाम सुन करके जो लोग जिनके संस्कार अच्छे नहीं, अब वे लोग जल्दी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते, बल्कि अज्ञानता में कह देते हैं कि हम तो कृष्ण को मानते हैं, हमारे भगवान तो कृष्ण है, जय गुरुदेव तो हमारे भगवान नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए थे तो यही बात तो वो भी समझा बता रहे, वही तो भगवान कृष्ण कह रहे कि जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करना, दुर्जन प्राण हरने के लिए जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करता है, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। अब अगर आज इस धरती पर भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग भगवान कृष्ण की बात को न माने, अगर हिंसा का काम हम आप कर रहे, हत्या का काम हम आप कर रहे, तो निश्चित है कि हमको आपको सजा दी जाएगी। बहुत से प्रेमी भाई बहन अब ये कहते हैं कि हम हिंसा का काम नहीं करते। बहुत से लोग मांस खा तो लेते, अपने हाथ से काटते नहीं, तो लोग ये समझते हैं कि हम तो हिंसा करते नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण इशारा करके गए। मनुस्मृति में लिखा हुआ एक छोटी सी पुस्तक मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया, भगवान कृष्ण बता रहे कितने लोगों को सजा मिलती है। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, ये सब के सब पापी होते हैं, सबको अगले जन्म में काटा जाएगा। अब देखिए भगवान कृष्ण कितने साफ शब्दों में ये बात बता गए। अगर आज हम आप उनकी बातों को मानते समझते होते तो सब के सब लोग शाकाहारी होते। तो भगवान कृष्ण ने कहा मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला भी दोषी होता है। अगर मान लीजिए हम आप किसी को, अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी को कोई मुर्गी फार्म खोलने लगे, 10-20 हजार रुपया आप मदद कर देंगे, तो हम आप भी दोषी बन जाएंगे। जो मुर्गी को चारा पानी देता है, मांस बढ़ाने वाला, उसको भी कर दोष लगता है। बेचने वाले को, खरीदने वाले को, काटने वाले को, पकाने वाले, परोसने वाले को कर दोष लगता है। यही दिल्ली में सत्संग हो रहा था। स्वामी जी महाराज सत्संग मंच से कहे कि अय देवियों, आपके घर में अगर कोई मांसाहारी आ गया, कोई नातेदार रिश्तेदार आ गए, आप मांस पकाने में अपने हाथ से मसाला भी मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लग जाएगा। इसलिए हर माताओं बहनों को ध्यान रखना, आप अपने अपने को बचाइएगा, क्योंकि इस दुनिया में अपना कोई साथी है नहीं। इस दुनिया में आत्मा के सच्चे साथी सब भेदी सदगुरु होते हैं। सदगुरु अगर हम लोगों को मिल गए, अगर हम आप सदगुरु पर भरोसा विश्वास करेंगे, उनकी बातों को हम आप मानेंगे, तब तो लाभ हम आप पा जाएंगे। मुसलमान भाइयों की किताबों में यही बात लिखी गई थी कि जब वो शक्ति आती है तो रहम और दया का पाठ पढ़ाती है। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा तो रहमान का मिलना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब इसी मथुरा में गांव-गांव बच्चे जा करके किताबें बांट रहे, गुरु महाराज का संदेश बता रहे कि आप शाकाहारी सदाचारी बन जाइए, तो वही गांव भर के लोग अब इस बात को कह देते कि भाई हमको तो मांस खाना है, हमको तो शराब पीना है, हम तो जय गुरुदेव की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग स्वीकार कर रहे बात को। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय वक्त है गुरु की दया जीवों के ऊपर काम कर रही है। और इस समय जो आदेश हम लोगों को दिया गया गांव गोद लेने का, तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप ये बात अपने अंदर बैठा लीजिए, एक एक गांव आप गोद ले लीजिएगा। नए साल में ये संकल्प हम आप करके जाए कि जब हम आप अपने घर लौटेंगे
अपने गांव को जाएंगे, एक गांव गोद लेकर उस गांव में पुस्तक बांट देंगे, फिर उसी गांव के लोगों को बीच बीच में जा करके गुरु महाराज की बातों को बताएंगे, समझाएंगे, और वहां से नए लोगों को तैयार करके उनको मथुरा खितौरा ले आएंगे। पूज्य महाराज जी के द्वारा नाम की दौलत उनको भी दिलवाकर अगर वे लोग भी भजन में लग जाएंगे तो उनका ये मानव जन्म पाना सार्थक बन जाएगा। ये काम अब की बार हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को कर लेना है। समय पर अगर हम आप इस आदेश का पालन करने गए तो हम आप दया के पात्र बन जाएंगे। अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर ये समय हमारा आपका बेकार चला जाएगा। ये जो मौका हम लोगों को मिला है धर्म का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, इसका प्रेमी भाई बहनों हम जीवों के लिए बड़ा ही लाभकारी, क्योंकि इसका फल हम सब लोगों को परमार्थ में मिलेगा। घर में बैठ कर के 4 घंटा हम आप भजन नहीं कर सकते। गांव में जाकर के जिस गांव को हम आप गोद लेंगे उस गांव में जाकर अगर हम आप लोगों को घंटा 2 घंटा समझाएंगे, वह समय हम लोगों का परमार्थ में जोड़ा जाएगा। उसका फल हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा, आत्मा के लिए मिलेगा। स्वार्थ के लिए अगर हम आप कोई काम करते हैं तो फिर आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए यह प्रचार प्रसार हम लोगों को बड़ी तेजी के साथ करना पड़ेगा। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, सतयुग लाने के लिए आपको तन से योगदान देना पड़ेगा, यानी इस तन से हम लोगों को सेवा करना पड़ेगा। अगर इस तन से हम आप सेवा करने लगेंगे तब ये तन हम लोगों का पवित्र हो जाएगा। जब तन पवित्र होगा, हृदय निर्मल होगा, तो मन भी पवित्र होगा। फिर हम आप उस मालिक को पाने के काबिल हो जाएंगे। जो हम लोगों के अंदर बुराई विकार भरे हुए हैं, ये बुराइयां विकारें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसमें गुरु की दया हम सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए काम करेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप जब गांव गांव में जाकर बांट दें, गांव गांव में पुस्तक बांट दें, तो गांव में जब हम आप जा रहे तो सब लोग जैकेट पहन करके चला करें। जैकेट पहन करके जब आप चलेंगे, आपका प्रचार प्रसार और आपको देख करके लोग खुद समझ जाएंगे। आपको कोई अलग से बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज हम लोगों की एक पहचान बना के गए। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। गुरु के आदेश में आना जाना, उठना बैठना, लेना और देना, अगर सब कुछ हम आप गुरु आदेश में करते हैं तो गुरु आदेश का पालन ही भक्ति होता है। अब ये जाकिर गुरु महाराज हम लोगों को किस लिए पहनाए? सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोग एक तरह से गांव घर में चलते रहेंगे तो ये चलता फिरता बैनर का काम करेगा। जैसे कहीं रोड खराब हो जाती है तो वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है, कहीं पुलिया खराब हो गई तो लिख दिया जाता है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया रास्ता इधर से। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये चलता फिरता बैनर ये कोई कपड़ा कोई पहनावा नहीं, ये तो गुरु महाराज ने हम लोगों के हित के लिए, ताकि हम लोग चुपचाप भी चले जाएंगे तब भी ये जैकेट बता देगी कि भाई आगे का समय खराब आ रहा, बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ। अब ये बात लोग पढ़ लेंगे, पीछे लिखा हुआ है बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाए, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। बहुत से लोगों के विचार बदल जाते हैं, बाबा जी की प्रार्थना पर लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग गुरु महाराज के हर आदेश का पालन अगर करते जाएंगे तब तो सेवा और भक्ति का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक एक गांव गोद लेकर के आप गुरु महाराज की पुस्तकें जो भविष्य के संकेत यहाँ पुस्तक तैयार की गई है, आप इसको गांव गांव में जरूर बांटिएगा। जिस गांव को आप गोद देंगे और उस गांव के लोगों को बराबर आप आते जाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लोगों के विचारों में जरूर परिवर्तन होगा और लोग आपकी तरफ आएंगे
फिर गुरु महाराज की तरफ हम आप उनको ला देंगे तो उनका भी जन्म जीवन सार्थक। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन नए साल में संकल्प बना लीजिएगा। आप सब लोग अपने अपने घरों में एक गुल्लक जरूर रख लीजिए। पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया करते हैं, आप लोग गुल्लक रख लीजिएगा और एक एक रुपए की सेवा हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, परिवार में बच्चे बच्चियां भी हैं, उन बच्चों से भी आप एक एक रुपया डलवाते रहिएगा। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जब ये बच्चे एक एक रुपए की सेवा, इसमें कोई पैसे का महत्व नहीं है, एक रुपए से ज्यादा भी आपको नहीं डालना। एक एक रुपया हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लोग एक एक रुपये डालते जाए। बच्चों से भी डलवाइएगा, इससे बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ेंगे, बच्चों के अंदर सेवा का भाव पैदा होगा। सेवा से सद्गुरु खुश हो जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सबके घरों में गुल्लक जरूर होनी चाहिए। और वो सेवाएं जब गुल्लक की इकट्ठी हो जाए तो आप अपने ब्लॉक के जिम्मेदार के पास, ब्लॉक के लोगों को भी यही मथुरा आश्रम से पूज्य महाराज जी के हस्ताक्षर का रजिस्टर उनको ब्लॉक के लोगों को भी यही से दिया जाएगा और जिले में भी एक रजिस्टर होगा। तो आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, पहले तो आप अपनी अपनी सेवाओं को अपने ब्लॉक के रजिस्टर में दर्ज करा देंगे। अगर आपके ब्लॉक में न्याय पंचायत का गठन हो गया है तो आप अपने अपने न्याय पंचायत में सेवा जमा करेंगे। न्याय पंचायत से ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से जिले में जाएगी और जिले से पूज्य महाराज जी के पास तक आएगी। गुल्लक की सेवा वो कहीं दूसरी जगह खर्च अभी नहीं की जाएगी। गुरु महाराज के फोटो के ऊपर जो आरती के रूप में हम आप 10-5 रुपया चढ़ा देते हैं, वह भी सेवा गुरु दरबार में आएगी। उसको भी कहीं खर्च आपको नहीं करना है। बाकी प्रेमी भाई बहनों, जो भी सेवाएं, गौ सेवा है या समाधि सेवा है या पिथौरा की सेवा है, जो सेवाएं आपको बीच बीच में बताई जाए, आप समय से सेवा का भी काम करते रहिएगा। अपने धन का भी योगदान कुछ न कुछ आप करते जाएंगे तो आपके लिए किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। और दूरदर्शी आवाज जो पत्रिका अपने मथुरा आश्रम से प्रकाशित की गई, आप इस पत्रिका का सदस्य बनकर आप पत्रिका को अपने घरों तक मंगाते रहिए। इसमें गुरु महाराज के वचन वाणियां, संदेश बराबर आपको मिलते जाएंगे। आगे आने वाले वक्त में जब परिवर्तन का वक्त आएगा, गुरु महाराज ने कहा था ये टेलीफोन मोबाइल भी काम नहीं करेंगे। समय जब खराब आएगा, ऐसे समय में गुरु के वचन हम सभी प्रेमियों के लिए धीरज बधाएंगे। और जो वक्त का संदेश होगा, अगर दूरदर्शी आवाज पत्रिका अगर हम आप सदस्य बन गए, मंगाते रहे, तो कम से कम मथुरा का संदेश बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहेगा। और जो भारी बीमारियां आगे आने वाली है, जिसकी दवा हमको आपको नहीं मिलने वाली, इस बात का इशारा गुरु महाराज पहले से ही करके गए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष उसकी दवा जानते हैं। हम प्रेमी भाई बहनों के लिए ऐसे समय में भी वचन जरूर मिल जाएंगे। जैसे कोरोना काल में अब ये तकलीफें, बीमारियां जब बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे समय में देखिए अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए पूज्य महाराज जी बराबर कहा करते थे कि अपने सत्संगी प्रेमियों को कुछ नहीं होगा। अगर सब के सब लोग भजन करने लगेंगे तो उनकी संभाल होती रहेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को भी आप अवश्य रूप से बैठाया करिए। बच्चों से भी सुमिरन ध्यान भजन कराया करिए। बच्चों के लिए आप ये मत सोचिए कि अब ये बच्चा हमारा बहुत दिन जिंदा रहेगा, अब ये छोटा है, बाद में भजन करेगा। इसीलिए महापुरुषों ने लिख दिया था कि भजन आपको जवानी में करना चाहिए, चौथे पल में नहीं। कबीर साहब लिख के गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। अब चौथे पल में अगर आप चाहेंगे कि हम भजन कर लेंगे
ये तो उस समय के लिए लिखा गया था जब राम राज्य था। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था, लेकिन अब कलयुग है, अब अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, बेटा चला जाए, अभी बड़ा भाई जिंदा है, तब तक छोटा भाई चला जाए, अब आप चौथेपन का इंतजार करेंगे। इसीलिए महात्माओं ने सरलता कर दिया कलयुग में। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में गुरु महाराज बताया करते थे कि 12 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब 5 नाम का नामदान गुरु महाराज लोगों को दिया करते थे, तब 12 साल के ऊपर के बच्चों को भजन करने का पूरा अधिकार हो गया था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा, रास्ता सरल कर दिया जाएगा, जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर दुनिया के सब लोग इस पर बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली जाएगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब ये रास्ता सरल हो गया और जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बता रहे। आज भी सत्संग पूज्य महाराज जी का होगा 10 बजे से, और नए लोगों को नामदान प्रभु प्राप्ति का रास्ता सरल मिल जाएगा। लेकिन पूज्य महाराज जी ये बात बताया करते हैं कि 5 साल के ऊपर का बच्चा और 100 साल के बूढ़े भी इस रास्ते पर चल सकते हैं, भजन कर सकते हैं। यानी 5 साल के ऊपर के बच्चे को भी अब भजन करने का अधिकार हो गया। देखिए महात्मा कितनी सरलता हम जीवों के लिए किए। 5 साल के ऊपर जीव के कर्म बनना शुरू होता है। बच्चा 5 साल के नीचे रहता है, तब तक उसका कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के ऊपर बच्चा हो गया, उसी समय से बच्चे का कर्म लिखा जाता है। बच्चा झूठ बोल दिया, चोरी कर दिया, कोई बुरा काम कर दिया, अब उसके कर्म लिखे जाएंगे। जब 5 साल के बच्चे रोज रोज सुमिरन ध्यान और भजन में थोड़ा बहुत भी समय निकाल करके बैठने लगेंगे तो उनके कर्म रोज के रोज साफ हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को इन सभी कामों में यानी धर्म की स्थापना में योगदान देना पड़ेगा। इसमें तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, इसमें दुख भी सहना पड़ सकता है। अगर हम आप डर गए, पीछे हट गए और गुरु के संदेश को गांव-गांव नहीं पहुंचा पाए, गांव गोद लेकर के पुस्तक हम आप नहीं बांट पाए, तो फिर हम आप आगे आने वाले समय में लोक परलोक का दोनों लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर दोनों हम आप चाहते हैं कि हमारा लोक भी सुखी रहे और परलोक भी सुखी रहे, तो हम आप गुरु महाराज के वचन वाणियों को मानते जाए, ताकि हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप जो भी लोग आए हुए हैं, अभी लोगों को ये सूचना संदेश वैसे बताया तो गया ही है कि 10 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग यही कुटिया में, कुटी कंपाउंड में, यही अंदर ही होगा। तो आप जितने भी प्रेमी भाई बहन समय से सब लोग सत्संग में पधार जाएंगे, और जो नए लोग नामदान लेने वाले आए होंगे, आप उनको थोड़ा समय से पहले 1-आध घंटा पहले उनको यहाँ भेज दीजिएगा। वही कुटी कंपाउंड में भी उन प्रेमी भाई बहनों की नामदानी सेवादानी की रसीदें पहले ही कट जाएगी, ताकि उनको प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता मिल जाए। नए लोगों को नामदान लेने के पहले ही कुटी कंपाउंड के अंदर नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा लेनी चाहिए। वैसे प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कुछ देने के पहले कुछ न कुछ ले लिया करते हैं। वैसे पहले के समय को अगर देखा जाए तो महापुरुषों ने ये बात लिखा था, पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु है तब नाम दिए बख्शीश। पहले शिष्य को ही देना पड़ता है। कबीर साहब के समय में पूरा तन महापुरुष ले लेते थे। इब्राहिम अधम बादशाह 12 साल कबीर साहब के पास सेवा किया था, तब नामदान मिला था। आज हमको आपको तो समय है नहीं, हम आपको 2-4 दिन भी समय नहीं दे पाते, घंटा 2 घंटा भी सेवा नहीं कर पाते। गुरु दरबार में आने के बाद भी अपना समय घूमने टहलने में बिता देते हैं। इसलिए महापुरुष अब हम जीवों से 2-4 10-5 रुपए अब वो नामदानी सेवादानी के नाम पर महापुरुष लेकर अब नाम की दौलत हम जीवों को दे देते हैं।
जिसकी कदर कीमत हम आप नहीं जानते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, नाम की दौलत मिल जाने के बाद आज ही नामदान मिले, संजोग से कल अगर शरीर छोड़ जाए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब सासों की पूंजी पूरी हो जाए, कब जाना हो। लेकिन नामदान अगर मिल गया तो उस जीवात्मा को सदगुरु 84 में नहीं जाने देते, सदगुरु संभाल लेते हैं। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप नाम की दौलत पाने के लिए आप कुटी कंपाउंड में 10 बजे के पहले ही पहुंच जाएंगे। नए लोग आगे बैठ जाएंगे और अपने पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप सब लोग पीछे वहां बैठेंगे। सत्संग का लाभ, दर्शन का लाभ हम सभी प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त होगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा आशीर्वाद से बनी हुई गन्ने का रस जो हमारी आपकी बीमारी परेशानी तकलीफों में काम करता है, अपने केंद्रीय भंडारे के बगल में तैयार है। तो आप सब लोग गन्ने का रस का सेवन खाली पेट सुबह सुबह किया करिए। जब आप इस रस का सेवन करेंगे, बीमारियों में भी काफी लाभ मिल रहा है, तो इससे आप लाभ उठाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की पवित्र गाड़ी चरण पादुका के साथ में देखिए, जब गेट के बाहर आप जाएंगे तो ये गाड़ी आपको खड़ी मिलेगी। आप दर्शन और प्रसाद का भी लाभ ले लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी गाड़ी पर यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर भूल चूक से आपको अटपटी लग गई हो, जबान से निकल गई हो, तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। और नए साल में हम सब लोग मालिक से ही प्रार्थना करें कि हे मालिक, ये नया साल हम लोगों के जीवन में मंगलमय और साधनामय हो, हमारी बुराई विकार दूर हो जाए। आप ऐसी दया कृपा बनाए रखिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय